स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और खास तौर पर इसके न्यूमेरिकल्स। देखिए, आज मेरा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, when charge is distributed along length, then distribution of charge is called linear charge distribution. When charge is distributed along length, then distribution of charge is called linear charge distribution. Students, for example, मेरे पास ये एक L लेंथ की वायर है और मैंने इसको कितना चार्ज दे दिया? Q। मैंने इसको कितना चार्ज दे दिया? I have given Q charge. तो this type of distribution, when charge is distributed along the length, जब चार्ज इसके लंबाई के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, that is when charge is distributed along the length, then distribution is called linear charge distribution. और इस केस में हमारे पास एक टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी और वो होता है Q अपॉन L। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? Q अपॉन L, चार्ज अपॉन लेंथ, और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज, इसी तरह से हमारे पास है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज, दूसरा हमारे पास क्या है यहां पर? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज is distributed along surface of body. Then distribution of charge is called surface charge distribution. Is called surface charge distribution. For example, मेरे पास यहां पर एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, और इसका एरिया A। मैंने इसको टोटल चार्ज Q दिया। When Q charge is given to this plate, then such type of distribution is called surface charge distribution. When Q charge is given to this plate,
then charge is distributed uniformly along the surface of plate. Such type of distribution is called surface charge distribution. इसके अंदर एक टर्म होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर. इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स, तीसरा हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मैं समझता हूं आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, आइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या कहती है? व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the volume, when charge is distributed along the volume of solid body, then distribution is called volume charge distribution. स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और इसका वॉल्यूम मेरे पास भी है. जब मैंने इसको Q चार्ज दिया, when Q charge is given to this solid sphere, charge is distributed along the volume. Then such type of distribution is called volume charge distribution. यानी जब इस सॉलिड स्फीयर को मैं Q चार्ज देता हूं तो Q चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है along the volume. तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इसके अंदर एक टर्म है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? Q अपॉन V, और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब. इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब. कूलम पर मीटर क्यूब, यानी when charge is distributed along the volume of body, then distribution is called volume charge distribution. और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? रो इज इक्वल टू Q अपॉन V. ये तीनों फॉर्मूले में एक बार लिख देता हूं आपको. स्टूडेंट्स, ये बताओ स्टूडेंट्स, मैंने खुद ही, आप बताएं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने बताया आपको लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L. मेरी बात समझ गए? कूलम पर मीटर, जहां पर L लेंथ ऑफ रोड and Q charge is given
to body along the length. तो ये क्या है हमारे पास? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन जब चार्ज हमने एक बॉडी के एरिया को दिया तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसके अंदर एक टर्म है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब चार्ज एक सॉलिड बॉडी को जिसका वॉल्यूम V है Q चार्ज दिया तो अलोंग द मैटर, अलोंग द बॉडी, अलोंग द वॉल्यूम ऑफ बॉडी चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास एक टर्म है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये नई 3 टर्म्स हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। स्टूडेंट्स, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने का तरीका है, मेथड है, वो मैं डिस्कस करता हूं। ये लीजिए, स्टेप्स यानी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन distribution of charge. Suppose force between charged rod, force on a point charge, force on a point charge, on a point charge due to charged rod, force on a point charge due to charged rod। स्टूडेंट्स, ये लिखिए, ये मेरे पास रॉड, इसकी लेंथ L, और इसके पास कितना चार्ज है? Q। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। मुझे निकालना है फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू चार्ज रॉड। मुझे निकालना है इस पॉइंट चार्ज पर इसकी वजह से क्या फोर्स लग रही है। स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू डिटरमाइन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देखो, 2 चार्जेस कौन से होंगे? पॉइंट चार्जेस होंगे। कौन से चार्जेस होंगे? पॉइंट चार्जेस। यानी कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू डिटरमाइन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। लेकिन यहां पर एक रॉड है जिसको कि हम पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते और दूसरा पॉइंट चार्ज है। तो ऐसे में जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आए तो सबसे पहले स्टेप 1, let us consider small element
ये लीजिए स्मॉल एलिमेंट dx मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया। तब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। क्यू बाय एल अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन हैव स्मॉल चार्ज dq और इसके ऊपर स्मॉल चार्ज कितना है dq। तो यहां पर dq बाय dx, dq बाय dx, क्यों, चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमारे पास आ गया dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। हमने इन दोनों को लिया और dq इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा dx। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सबसे पहला स्टेप ये होगा। स्टेप टू, अब हम इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं और इसकी वजह से यहां पर ये फोर्स, और इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमने कितना सपोज कर लिया, आर सपोज कर लिया। ठीक है, कितना सपोज कर लिया, आर सपोज कर लिया। कोई डाउट? ठीक है, यहां पर हमने ये डिस्टेंस ले लिया आर। स्टेप टू में यूजिंग कूलम्स लॉ, स्मॉल फोर्स dF ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dx, ये हमने x लिया है, यहां से ये डिस्टेंस कितना है x। तो dF इज इक्वल टू क्या होगा, k q dq अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। dF इज इक्वल टू क्या होगा, ये dF है स्मॉल फोर्स, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल फोर्स। यूनिट यहां वेक्टर ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको स्टेप बता रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे जो कंसेप्ट है वो थोड़े से लगेंगे। स्टेप यही है लेकिन थोड़ा सा लगे। अगर हमें स्टेप्स पता चल जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स को इजी करना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। स्टेप 3, टोटल फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज Q ड्यू टू रॉड A। यह आ जाएगा F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dF इज इक्वल टू K Q dQ अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू K Q dQ की जगह लैम्डा dx अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। तो स्टूडेंट इस तरह से प्रॉपर लिमिट लेकर, R की वैल्यू x की टर्म्स में लेकर, प्रॉपर डायरेक्शन लेकर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ F यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F निकाल सकता हूं। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपने स्मॉल एलिमेंट, और उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, उस स्मॉल एलिमेंट पर स्मॉल चार्ज dq की वजह से आपने वो स्मॉल चार्ज dq निकाला। dq इज इक्वल टू लैम्डा dx, पहला स्टेप, ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा आपका स्मॉल फोर्स ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट dx।
क्या होगा, df इज इक्वल टू k q dq अपॉन r स्क्वायर। यूनिट वेक्टर r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन। क्लियर है। टोटल फोर्स निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका विद प्रॉपर लिमिट्स। जो भी हमारी लिमिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज force on a point charge due to charged surface, due to charged surface। स्टूडेंट्स उसके लिए भी देखो हमारे स्टेप्स आप देखेंगे। मैं दोबारा लिख दूंगा इसको सारे को, सबको। ये लिखिए, स्टूडेंट्स ये ना मेरे पास एक सरफेस प्लस 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 ये सरफेस और इसका एरिया ए। ये मैंने इसको चार्ज कितना दे दिया, स्मॉल क्यू। क्लियर है। और मुझे यहां पर कोई चार्ज रखा है क्यू, यानी इस चार्ज सरफेस की वजह से मुझे इसके ऊपर बल निकालना है। दैट इज मुझे निकालना है फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू चार्ज स्फीयर। फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू चार्ज स्फीयर सरफेस। तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया D have charge dq। Let us consider small element of area dA have charge dq। स्टेप 1 स्टूडेंट्स सारा समझ में आ जाएगा, लेकिन स्टेप्स ध्यान रखने हैं। इन न्यूमेरिकल्स को भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे डेरिवेशंस भी हैं जहां पर हम इन कंसेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे आपने क्लास 11th में भी ये कंसेप्ट यूज किए थे जब आप स्मॉल वर्क डन निकालते थे। वर्क डन निकालना होता था, पहले आप स्मॉल एलिमेंट लेते थे, फिर स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते थे, और टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे विद प्रॉपर लिमिट्स। ऐसी पहला स्टेप क्या होगा, let us consider small element of area dA have charge dq। तब हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। स्टूडेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, q अपॉन a या dq अपॉन यहां पर क्या आएगी d। तो मेरे पास ये आ गया dq इज इक्वल टू सिग्मा। स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लेंगे, आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं आपको बता चुका हूं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी। अब इसकी वजह से ये फोर्स, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस आर, और ये हमारे पास वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर आर। तो स्मॉल फोर्स डीएफ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एरिया
डीएफ। तो कुलम्स लॉ का हम यूज करेंगे। डीएफ इज इक्वल टू के dq q अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। dq इस पर चार्ज कितना है dq q अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन। स्टेप 3, स्टेप 2 आ गया हमारे पास। स्टेप 3 टोटल फोर्स निकालना है। तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df। F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df। ये मेरे पास आ गया k dq q अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। यानी हम इसका इंटीग्रेशन लेकर के प्रॉपर लिमिट्स लेकर टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि dq की जगह सिग्मा dA q अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। dq को क्या लिख सकता हूं सिग्मा dA। तो प्रॉपर लिमिट लेकर और इसकी डायरेक्शंस और कंपोनेंट में रिजॉल्व कर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ F निकाल सकता हूं। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए पहला स्टेप हमने स्मॉल एलिमेंट डिस्कस करना है, कंसीडर करना है। सबसे पहले हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करने के बाद ये निकाल दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप कुलम्स लॉ यूज किया, स्मॉल फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, दूसरी इक्वेशन बन गई। और स्टेप 3 टोटल फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज q ड्यू टू चार्ज सरफेस, ड्यू टू चार्ज सरफेस। तो हमारे पास इंटीग्रेशन कर कर तीसरा स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप सीधे फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, सीधा फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है। F इज इक्वल टू टोटल फोर्स निकालना सिखा रहा हूं सीधा डायरेक्ट। F इज इक्वल टू K रो dV Q अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। अगर कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए तो सिर्फ ये चीज चेंज हो रही है। आप देख ले, यहां सिग्मा है या रो आ जाएगा, या एरिया है या वॉल्यूम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से ये फॉर्मूला, जैसे 3 स्टेप हमने यूज किए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इन तीनों स्टेप्स को यूज करके ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला डिराइव करने का काम आपके होमवर्क के लिए है। आप इसको एक बार खुद ये डिराइव करेंगे। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं और हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, तब थोड़ा सा यहां पर कंसेप्ट चेंज है। इसको पढ़ ले, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहे। अगले वीडियो में मैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे। थैंक यू वेरी मच।